मौलूद मुकद्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदा यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। जब मैं यसू मसीह के ये 3 टाइटल्स बोलता हूं तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि ये मेरे ईमान का इजहार है कि यसू की मानिंद कोई और नहीं है। चूंकि ना तो कोई ऐसा है जो कि कमवारी से पैदा हुआ और उसकी जात में मौरूसी गुनाह ना हो, ना ही कभी कोई ऐसा हुआ कि जिसने कभी गुनाह ही ना किया हो, और ना ही कभी कोई ऐसा हुआ कि वो कब्र को शिकस्त देकर, मौत को शिकस्त देकर वापस जी उठा हो। जब मैं ये टाइटल्स इस्तेमाल करता हूं तो मैं दावा कर रहा हूं कि यसू मसीह की मानिंद कोई दूसरा है नहीं है, और मैं ये भी दावा कर रहा हूं चूंकि मसीहत मसीह से वाबस्ता है, तो जो कुछ मसीहत है वैसा कोई दूसरा मजहब हो नहीं सकता है। अब वो लोग जो यसू मसीह पर किसी तरह का एतराज उठा नहीं सकते हैं, जो उसके मुकाबले का किसी को ला नहीं सकते, उन तालीमात के मुकाबले में कोई तालीमात नहीं ला सकते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो मसीही ईमान पर कई तरह के सवाल उठाते हैं। अब मसीहत के हमलों में और भी ज्यादा तेजी आ गई जब से ये सोशल मीडिया आया है। क्योंकि सोशल मीडिया की एक अच्छी बात तो ये है कि इस पे हर कोई अपने दिल की बात कर सकता है, लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि जो कोई जो भी चाहे कह सकता है और उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। ना हमें यह पता होता है कि जो कह रहा है उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो इतना पढ़ा लिखा है कि उसकी बात सुनी जाए, या सिर्फ इसलिए कि वो बहुत बोल सकता है तो वो ये बातें कर रहा है। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया है, इसने इन हमलों में जो मसीहत पर होते हैं कई गुना इजाफा कर दिया है। अब जैसे ही क्रिसमस या ईस्टर आता है, यानी वो त्योहार आते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, ना किसी कौम, कबीले, मजहब, फिरके, किसी के पास इसका जवाब नहीं है, तो फिर वो ईस्टर और इसके साथ क्रिसमस के हवाले से कई तरह के बेतुके किस्म के जो इल्जामात हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। आज हम उन्हीं बहुत सारे जो इल्जामात लगाए जाते हैं मसीहत पर, मसीही त्योहारों पर, उन्हीं में से एक का हम जायजा लेंगे कि ये किस हद तक जायज है। और ये इल्जाम जो है वो ये है कि ईस्टर जो है ये दरअसल किसी देवी का नाम था, और इस लिहाज से जब हम हैप्पी ईस्टर कहते हैं तो मसीही जो है दरअसल किसी देवी का नाम ले रहे हैं, तो हमें ये लफ्ज जो है वो नहीं बोलना चाहिए। तो आइए अब इस दावे का हम एक पढ़े लिखे अंदाज में जायजा लेते हैं। पहला सवाल हम ये पूछेंगे कि ये जो ईस्टर पर सवालात जो है ये कब उठना शुरू हुए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सवालात जो उठना शुरू हुए ये 18वीं और 19वीं सदी ईस्वी में उठना शुरू हुए। और ये सवालात कहीं बाहर से नहीं उठे, बल्कि खुद मगरबी लोगों ने उठाए, क्योंकि ये वो दौर था जिसको हम एनलाइटनमेंट का दौर कहते हैं, जिसको हम रोशन ख्याली का दौर कहते हैं, मंतक का दौर कहते हैं, कि जब इस बात का दावा किया गया कि हम किसी भी बात को जो है वो मन्नो अनकबूल नहीं करेंगे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों का यकीन नहीं करेंगे, बल्कि हर बात की हम तहकीक करेंगे। और इसी में उन्होंने कहा कि बाइबल पर भी जो हमारा यकीन है हम इसको भी इस तरह से कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम बाइबल को भी पूरी तरह से जायजा लेंगे कि क्या इसके दावे जो हैं वो किस हद तक सच्चाई पर मबनी है। अब ये बड़ा दिलचस्प बात है कि ये दौर जो है ये वो है जब हर चीज पर सवाल उठाया जा रहा है, और ये सवाल जो है वो मसीहत पर, मसीही अकायद पर, बाइबल पर और हर चीज पर जो है वो उठाए गए। अब दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल आप उठाए किसने। अब एक शख्स था जिसका नाम जेकब ग्रिम था, जो जर्मन था और एक बहुत ही ये जुबानदानी का माहिर शख्स था। अब इसने तहकीक शुरू की कि ये लफ्ज जो है ये दरअसल आया कहां से है, और फिर उसने एक हाइपोथेसिस बनाया। इसका हाइपोथेसिस ये था कि ईस्टर दरअसल जो है ये एक देवी है जिसका नाम ओस्टारा या ऑस्टरे है, उसके नाम से मंसूब है। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि इसकी सारी तहकीक में यह बात कहीं साबित नहीं हुई कि इस नाम की कोई देवी कभी मौजूद थी। यहां पर आपने याद रखना है वो लोग जो कहते हैं कि जी ईस्टर का ताल्लुक अस्तारात से है, तो जेकब ग्रिम जिसने दरअसल ये सवालात उठाए, जिसने ये सारी तहकीक की, वो इसको जो अस्तारात के साथ नहीं मिला था,
वो हाइपोथेसिस कायम करता है कि ये दरअसल कोई देवी थी जो कि यूरोप में मौजूद थी, क्योंकि जो अस्तारात है वो तो बाबुल की देवी थी और हम बात कर रहे हैं यूरोप की। तो ये सवाल तो उठ रहे हैं यूरोप से। और फिर उसने ये एक मफरूजा कायम किया कि ऑस्त्रे, या फिर जिसको हम कह रहे हैं अस्तारा, ये एक देवी थी जो कि फर्टिलिटी की गॉडेस थी। बहरहाल अगरचे ये हाइपोथेसिस था, लेकिन वो जो मसीहत के मुखालिफ थे, वो जिन्होंने बहरहाल इल्जाम लगाना ही था, उन्होंने इसको बाद में एक सच के तौर पर कबूल कर लिया और इस हाइपोथेसिस को उन्होंने एक फैक्ट बनाकर पेश किया। सो अब हमने दो बातें कर ली। नंबर वन कि इसका ताल्लुक जो है, ईस्टर का ताल्लुक अस्तारात से नहीं है, बल्कि जेकब ग्रिम जो इसका ताल्लुक जोड़ता है वो एक ऐसी देवी से जिसका नाम ऑस्तरे है या जिसका नाम ओस्तारा है। और दूसरी अहम बात यह है कि यह सिर्फ एक मफरूजे पर मबनी था और ऐसी किसी देवी का वजूद आज तक यूरोप में साबित नहीं हुआ जिसका नाम ओस्तारा हो। लेकिन जेकब ग्रिम अपनी इसी तहकीक में एक और बात का हमें बताता है, और वो कहता है कि जी जो देवी ऑस्ट्रे थी ये दरअसल तुलुए सहर की देवी थी। अब ये सबसे अहम नुक्ता है जो हमने समझना है, और ये अहम क्यों है? क्योंकि अगर इसका ताल्लुक जो है ईस्टर का तुलुए सहर से है, तो मसीहों को क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी देवी के नाम से इस त्योहार को मंसूब करें? ईस्टर तो मनाया ही तुलुए सहर पर जाता है कि जब सुबह हो रही होती है, जब अभी मलगजा अंधेरा होता है, तो पूरी दुनिया में मसीही खवातीन उस ईद की याद में, मसीह यस्सु के जी उठने की याद में जुलूस निकालती है, और उनके साथ कलीसिया जुलूस निकालती और एक ही नारा ढूंढता है कि उस सुबह में जब यस्सु जी उठे, जब खवातीन कब्र पर गई, तो उन्होंने वो तारीखी अल्फाज सुने कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। यस्सु मसीह के जी उठने की जो ईद है वो हम तुलुए सहर के वक्त मनाते हैं, और इसीलिए जो हमारी ये ईद है इसका नाम ईस्टर है, जिसका ताल्लुक ईस्ट यानी तुलुए सहर से है। एक आखिरी बात करके मैं इसे क्लोज करूंगा। अब जब ये नाम दिए गए मुख्तलिफ फेस्टिवल्स को, जो मुख्तलिफ ईदें हैं, तो आपने याद रखना है कि ये नाम देने वाले लोग जो थे वो कोई लल्लू पंजू नहीं थे। वो आजकल के जो इंटरनेट स्कॉलर हैं इनकी तरह नहीं थे कि वो जिन्होंने मोबाइल पकड़ा और बस शुरू हो गए। ये वो लोग थे जो आम तौर पर बिशप होते थे, और बिशप भी वो नहीं जो आजकल हम देखते हैं। बिशप वो जो वाकई स्कॉलर्स होते थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जानों पर खेला, लेकिन वो मसीही ईमान का उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने अपनी जानों पर खेला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बाइबल कहती है उससे हटकर हम कुछ नहीं करेंगे। उसकी एक मिसाल मेरा एक हीरो है जिसका नाम असनासियस है। असनासियस के अकीदे के बारे में आपने सुना होगा। इसको 6 दफा जला वतन किया गया, लेकिन इसने 6 दफा जला वतन होना तो कबूल किया, लेकिन इसने मसीही सच्चाइयों पर इसने कोई समझौता नहीं किया। तो इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में मैं आपको दलेरी दे सकता हूं कि जब आप हैप्पी ईस्टर कहते हैं तो आप किसी देवी के नाम से मंसूब कोई लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई देवी कभी थी ही नहीं। हम जब कहते हैं ईस्टर तो इसका ताल्लुक ईस्ट से है, जिसका मतलब है तुलुए सहर। चूंकि हम ईद जो मनाते हैं मसीह के जी उठने की, वो सनराइज सर्विस जो की जाती है उसमें मनाते हैं, तो इस लिहाज से इसे ईस्टर कहा जाता है। और इस तरह से आप हैप्पी ईस्टर कहें या हैप्पी रेजरेक्शन डे कहें, दोनों सूरतों में आप एक ही बात कह रहे हैं। दलेरी से कहिए, मेरी तरफ से आपको, आपके घराने को और पूरी मसीही दुनिया को ईस्टर की सारी खुशियां मुबारक हो, क्योंकि ये वो दिन है जब मेरा और आपका मसीहा मौत और कब्र को शिकस्त देकर जी उठा। और ये वो फख्र है जिसका दुनिया की कोई कौम, कोई कबीला, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सर उठाकर जिए, दलेरी से ईस्टर मनाइए। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.